देखिए, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री, मैं कथा भी करता हूँ, पौरोहित्य कर्म भी करता हूँ। हमारी जो अपनी जिज्ञासा है, मैं आपको ये बता दूं कि पौरोहित्य कर्म ब्राह्मण के अधीनस्थ है। एक पांडित्य जो पेशा है, ये ब्राह्मण के अधीनस्थ है। एक ब्राह्मण ही पांडित्य पेशा को परिपूर्ण जीवन कर सकता है। और रही बात कथा कहने की, ये भगवान की कथा है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि परिपूर्ण तरीके से व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो भगवान का गुणानुवाद करता है, क्योंकि कथा अब वर्तमान समय अनुसार जो वर्तमान समय है, वो कथा रह नहीं गई। क्योंकि हर एक व्यक्ति के व्यथा को दूर करने के लिए, जैसे कथाओं में कीर्तन के दौरान या भजन के दौरान डांस इत्यादि होता है, लोग नाचते हैं, ये सब सनातन के अनुसार और शास्त्र के अनुसार निहित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसे नियम जो अपने भाव बस, प्रेम बस भगवान के प्रति जो हम आप अर्पण करते हैं, क्योंकि कीर्तन का सीधा अर्थ ही होता है नाचना, नर्तकी। तो कहने का तात्पर्य है कि भाव व्यक्ति का अपना ही उज्जवल होता है। और जो रही बात मुकुटमणि जी की, इन्होंने थोड़ी सी गलती ये किया कि मान लीजिए पप्पू जी उनके क्षेत्र के थे, उनके जानकार भी थे। यहाँ तक सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो पहले कुछ ब्राह्मणों के घर में कुकर्मों के द्वारा उनकी भ्रांतियां फैली, उन्होंने बहुत गलत घृणित कार्य किया और वहां कथा कहने के लिए गए। अब जब कथा कहने के लिए गए तो पहली बात तो गलती यह है कि यादव जाति से आते हैं। यहाँ जाति का कोई मतलब नहीं है, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए गए। और जो पप्पू बाबा थे, पहले भी उनको ये सोचना चाहिए, अंगीकृतम कोटिव्रतम च शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरण च ना शोभते तस्य मुखारविंदम सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे। यहाँ तक पहले दिन की कथा मैंने कुछ शेष भाग उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है लाइव के दौरान। उन्होंने कोई संस्कृत शब्द का वर्णन ही नहीं किया। वो गा रहे थे, मेरे घर बस जाएंगे श्री राम, मेरे घर गणेश जी पधारे। ऐसे भजन जो थे उनके, केवल एक हिंदी भजनों के माध्यम से कथा कह रहे थे। तो एक भाव व्यक्ति का होता है, उस भाव के अंतर्गत यहाँ जाति का कोई भेदभाव नहीं है।